नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य से संबंधित टॉप 300 क्वेश्चन और इसका पहला पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी जा चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जा करके उसे देख सकते हैं और फिर यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे उसके अगले पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से होने वाला है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे दोस्तों मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नागपुरी लोक साहित्य से संबंधित आज अगला प्रश्न। देखिए, भाव में चमत्कार लाने के लिए कौन लोक साहित्य भाग कर व्यवहार होएला? कहावत कर, मंत्र कर, लोक गाथा या फिर देवल में शबे। तो दोस्तों किसी भी भाव में चमत्कार को लाने के लिए जो लोक साहित्यिक भाग का जो व्यवहार होता है वो है कहावत। क्या है? कहावत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उत्तर। देखिए अगला प्रश्न, लोकोक्ति कर माध्यम से का जिनिस कर जानकारी मिलेला? तो बताइए दोस्तों कि लोकोक्ति के माध्यम से किस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है? विज्ञान और समाज की, विज्ञान और साहित्य की, समाज और संस्कृति की, या फिर आदमी और समाज की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समाज और संस्कृति की जानकारी हमें लोकोक्ति से मिलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कौन बात के निचोड़ रूप में कहे के लिए केकर व्यवहार भाषा में जो है करल जाला? कोनो बात के निचोड़ रूप में कहे के लिए केकर व्यवहार भाषा में करल जाला? समझ में आ गया होगा दोस्तों। बताइए, कहावत, सूत्र वाक्य, अलंकारिक शब्दावली या फिर मुहावरेदार भाषा शैली का? तो फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों कि कोनो बात के निचोड़ रूप में, है ना, किसी भी बात को निचोड़ रूप में कहने के लिए किस भाषा शैली का व्यवहार किया जाता है? तो बताइए क्या हो जाए इसका सही उत्तर? कहावत का यूज़ किया जाता है ना दोस्तों, कहावत का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, लोकोक्ति कर विशेषता कौन रूप में हमरे के प्रभावित करेला? तो लोकोक्ति की कौन सी ऐसी विशेषता है दोस्तों जो कि हम लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है? सरल शैली में, अलंकारिक शैली में, जटिल शैली में, या फिर देवल में शोभे? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलंकार शैली में जो लोकोक्ति होते हैं वो हम लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, रोचकता, सरलता और संक्षिप्तता कौन लोक साहित्य कर उपभाग कर गुण है के? लोकगीत, लोकगाथा, कहावत या फिर लोक कथा? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कहावत। ठीक है, तो रोचकता, सरलता और संक्षिप्तता कौन लोक साहित्य कर उपभाग कर गुण है के दोस्तों? तो ये है कहावत। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, कोनो बेकैत के सुपट ढंग से कोनो विषय के समझाए के लिए केकर उपयोग सबसे सटीक मानल जाएला? मतलब कोनो बेकैत के सुपट ढंग से कोनो विषय के समझाए के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए किस शब्द को जो है दोस्तों सटीक माना जाता है? मंत्र को, कवनित को, बुझवेल को या फिर लोकगीत को? तो ये जो है कवनित है ना, कवनित जो है इसको एक सटीक शब्द माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी बात को स्पष्ट रूप से बताना है तो आप अगर कवनित का यूज़ करते हैं तो वो एक सही और स्पष्ट अर्थ बताता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। खेत खाए गदहा और मटर खाए जोल्हा। खेत खाए गधा और मटर खाए मौर खाएगा जोल्हा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। देखिए,
खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। ठीक है, बताइए इसका क्या अर्थ हुआ कि खेत को खा रहा है गधा लेकिन मार खा रहा है कौन? जोलाहा, है ना। तो बताइए गधा और मालिक में संबंध बताए। गधा कर चलते मालिक के मारे, जोल्हा कर गधा कर कमज़ोर होए, या फिर गलती केकरो और भुगते क्यों। तो इसका तो सही उत्तर आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि गलती किसी और की है और मार कोई और खा रहा है ना, भुगत कोई और रहा है। क्योंकि देखिए खेत को गधा खा रहा था और मार खा रहा था जोलाहा। ठीक है, तो देखिए इसका अगला प्रश्न, देवल कहावत कर का माने होई। कहमू मुदा कहमू नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा। बोल रहा है बोलूँगा लेकिन बोलूँगा नहीं। क्या अर्थ है इसका? कहमू मुदा कहमू नहीं। केको कोनो बात कहे, कोनो बात ले आगे नहीं आवे, देखार नहीं होवे, बेमतलब कर डरवाएक। तो जिसका सही उत्तर है देखार नहीं होवे, है ना। देखार नहीं होवे मतलब किसी को दिखावा ना करना, है ना, देखार नहीं होवे। इसका सही अर्थ ये है। देखिए अगला प्रश्न, 1 से 21 होवे मतलब दोस्तों बताइए 1 से 21 होने का क्या अर्थ होगा। कहावत है या फिर ये जो है कौन तरह कर लोक सुभाषित भाग में आवेला। 1 से 21 होवे जो है 21 तरीके का लोक सुभाषित भाग में आता है। क्या ये कहावत है, मुहावरा में आता है, नीति कथन है, या फिर उपदेशात्मक वाक्य है दोस्तों। तो ये आपका है मुहावरा। ठीक है, 1 से 21 होवे, ये तो आपको देख करके ही पता चल रहा है कि एक मुहावरा है ना। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देवल कवनित कर माने बताओ। अभी पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कवनित, जो कि स्पष्ट रूप में किसी भी बात को, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे? कवनित का। तो यहाँ पर एक कवनित आपको दिया गया है, तो इसका आपको माने बताना है, अर्थ बताना है। करेजा है तो भैंस किन नहीं होले छगरी। मतलब बोलता है दोस्तों कि अगर कलेजा है तो भैंस खरीदो और नहीं है तो बकरी खरीदो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उधरा पैंचा लेक में तेज होवेक, कोनो बड़ काम करेक, मौका कर फायदा उठाएक, अकिल कर उपयोग से बड़ काम करेक। तो 35 का जो सही उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब अकिल कर उपयोग से बड़ काम करेक, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई बड़ा काम करना, इसका सही अर्थ। ठीक है, करेजा है तो भैंस किन नहीं होले छगरी किन। देखिए अगला प्रश्न, देवल लोकोक्ति कौन किस्म का रह के, काम नूनू की चाम नूनू। बताइए दोस्तों देवल लोकोक्ति जो है कौन किस्म का रह के, काम नूनू की चाम नूनू, है ना। मतलब इसमें बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। घर गृहस्थी संबंधी है, प्रकृति संबंधी है, जीवन दर्शन संबंधी या फिर सामाजिक संबंधी है। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन दर्शन संबंधी, है ना। ये आपका जीवन दर्शन संबंधी है जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, काम नूनू की चाम नूनू। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, 1 से 21 होवे कौन बरन कर लोक सुभाषित भाग में आवेला। तो 1 से 21 होवे कौन बरन कर लोक सुभाषित में आवेला दोस्तों, ये आपका आता है मुहावरा में। ठीक है, मुहावरा में आता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। गेल फागुन में धुरेर, है ना, गेल फागुन में धुरेर। इसका क्या अर्थ है। फागुन में रंग खेले, चैत में धूर उड़ाए, समय कर लाभ ले और समय बीतल बाद लाभ उठाए सोचे। तो गेल फागुन मतलब जब फागुन चला गया तब धूर उड़ा रहे हैं, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा सही वो है ये ऑप्शन नंबर डी, समय बीतल बाद लाभ उठाए सोचे। जब समय बीत गया है तब फिर पछताने से क्या फ़ायदा, अब तो समय चला गया है, अब तो फिर से बारिश होगी नहीं। क्योंकि दोस्तों जब सावन आता है उसी वक्त अगर खेती किया जाए तभी तो आपके जो फसल हैं उनको सही बारिश मिलेगी और वो सही उपजाऊ आपको देंगे। अब सावन ख़त्म हो गया, अब बरसात ख़त्म हो गया, गर्मी में अगर आप रोपाई करेंगे और पानी है ही नहीं तब तो आपकी फसल बर्बाद ही होगी। तो इसका सही अर्थ यही हो रहा है।
देखिए अगला प्रश्न है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। क्या बात है, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। चमड़ी और दमड़ी में संबंध, फालतू बेइज्जत होए, कंजूस कर चलते शारीरिक नुकसान, या फिर फालतू बात सोचे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, कंजूसी कर चलते शारीरिक नुकसान उठाना, है ना। चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि आप भले ही आपके शरीर को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, आपके पास धन दौलत रखा ही हुआ है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, कि आप सोच रहे हैं कि कहीं वो मेरे पैसे खर्च ना हो जाए ज़्यादा, और आप खुद को नुकसान दे रहे हैं, आपकी शरीर पूरी ख़त्म होते जा रही है, लेकिन आप पैसे होने के बावजूद उसको अपने पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। तो इसी का अर्थ होता है चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, कंजूसी के चलते शारीरिक नुकसान का उठाना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। खखरा कर पीठ पोड़े और खखरा जाने। खखरा कर पीठ पोड़े खखरा जाने। खखरा आप समझते होंगे दोस्तों, क्रैब, यानी जो क्रैब आपने देखा होगा, क्रैब आप इसको बोलते हैं खखरा, है ना। तो बताइए कि खखरा कर पीठ पोड़े तो खखरा जाने। पोड़े मतलब जलना होता है। अगर खखरा एक जीव होता है जो कि नदी वगैरह, समुद्र, ये सब तालाब वगैरह में पाया जाता है खखरा। तो जब उसका पीठ जलता है तो वही जानता है, इसका मतलब बताना है आपको, कि मुसीबत में सीख ले खखरा से, सीखे की चेष्टा करे खखरा के खाए को उपाय करे, या फिर फालतू बात सोचे। का सही उत्तर है मुसीबत से सीख ले, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। कुकर कर पेट में घी नहीं पचेक। मतलब बोलते हैं ना दोस्तों कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती है। तो इसका सही अर्थ क्या है आपको बताइए। कोनो चीज़ का उपाय ठीक से नहीं होए, स्वादो जिनिस बेकार लागे, फालतू चीज़ का उपयोग करे, या फिर देवल में कोनो नहीं। तो इसका तो आपको उत्तर पता चल ही गया होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वादो जिनिस बेकार लागे। मतलब जो अच्छी चीज़ भी है वो भी अगर किसी को बेकार लग रही है तो उसी को ही बोलते हैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती, मतलब कुकुर के पेट में घी नहीं पचेक। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जब से शब्द आहें, है ना, जब से शब्द आहें तब से छंद आहे। शब्द और छंद एक दूसरे कर पूरक आहे। ये बात कौन विद्वान कहे हैं दोस्तों। जब से शब्द है तब से छंद है, शब्द और छंद एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा किस विद्वान ने कहा है। तो ऐसा जिस विद्वान ने कहा है वो है दोस्तों भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने कहा है कि शब्द और छंद जो हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सैनिक साज सज्जा में नाच गान करे वाला देवल में से कौन है के। सैनिक साज सज्जा में नाच गान करे वाला देवल में से कौन है के। पेंटी, नटुआ, डमकच, या फिर लसुआ। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि नटुआ है। एक नटुआ नाच होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, वर्ण और काल छंद शास्त्र में केकर भेद मानल जाए हैं। तो वर्ण और काल जो है छंद के शास्त्र में जो है किसके आपके इसके भेद माने गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मात्रा कर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, नाच कर आधार पर केकर नामकरण हुए है। तो नाच के आधार पर किसका नामकरण हुआ है दोस्तों। खेमटा का, पावस का, उदासी, या फिर देवल में कोनो नहीं। तो ये तो है दोस्तों खेमटा। खेमटा एक आपका नाच है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा खेमटा। देखिए अगला प्रश्न, पारंपरिक रूप में हमारे बीच शोक गीत से केकर संबंध है। तो दोस्तों शोक गीत कब गाया जाता है आप बताइए। लहर तो नहीं होता है, झंझाइन भी नहीं होता है, क्योंकि लहर आपका शादी विवाह में गाया जाता है, झंझाइन जब बच्चे की जन्म होती है तब गाया जाता है। देखिए उदासी है और देवल शोक, तो देवल शोक तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग है।
तो एक बच रहा है उदासी, तो यही हो जाएगा आपका सही उत्तर, है ना। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देसी गीत मनक अन्य साहित्यिक नाम कौन रूप में जानल जाला। तो देसी गीत मनक जो अन्य साहित्यिक नाम है तो उसे किस रूप में जानते हैं बताइए, शिष्ट गीत में, मौलिक गीत, या फिर लोकगीत, या फिर पारंपरिक गीत में। तो देसी गीत मन के जो है दोस्तों अन्य साहित्यिक नाम जो होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि लोकगीत होता है। ठीक है, देसी गीत मन को और क्या कहा जाता है साहित्यिक नाम से, लोकगीत। देखिए अगला प्रश्न, हमरे कर भाषा में मुँह बोलता चित्र जो है कौन गीत मन में मानल जाला। मुँह बोलता चित्र, तो मुँह बोलता चित्र तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ता आया लोकगीत, है ना। तो लोकगीत हम लोग कर रहे हैं तो लोकगीत ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुँह बोलता चित्र है, इसको माना जाता है लोकगीत को। देखिए अगला प्रश्न, घरी घरी लोकगीत कर जे पंक्ति के दोहराए के गावल जाएला ओके का कहल जाएला। मतलब बार बार किसी लोकगीत को अगर रिपीट कर करके अगर गाया जा रहा है किसी पंक्ति को तो उसको क्या कहा जाता है, धुआ, अलंकार, रस, या फिर जोड़ती। तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धुआ। ठीक है, देखिए आज का अंतिम प्रश्न, समय कर आधार पर घात प्रतिघात से कौन तरह गीत मन में बदलाव देखल जाएला। तो इसका सही उत्तर दोस्तों लोकगीत में। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसकी अगली पार्ट हम लोग फिर से देखेंगे। अभी तो 50 क्वेश्चन ही हम लोगों ने किया है और अभी लगभग और 250 क्वेश्चंस बाकी हैं। अगर आप उन सारे को कर लेते हैं दोस्तों तो आप निश्चित तौर पर एक भी प्रश्न जो लोकगीत से आपको पूछी जाएगी उनको आप नहीं छोड़ेंगे, उसको आप निश्चित तौर पर करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।